वास्तु भी वो ताकत रखता है कि पैसों की बरसात अगर मैं कहूं छप्पड़ फाड़ के हो जाएगी तो गलत तो नहीं होगा। बरसात तो होगी अगर इस राज को समझ लिया जाए जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। वहां पे आपने कितना सारा स्टोर रूम बना दिया, पिछला पेंट का बचा हुआ सामान रख दिया, टाइलें रख दी, ईंटें रख दी कि शायद कभी काम आ जाएंगी। अब इससे क्या है, आपको मिलने वाले मौके श्रिंक हो रहे हैं। जहां बाकियों को 10 मौके मिलेंगे, आपको 1 मौका मिलेगा। राज शब्द सर ने जोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी बिल्कुल। ईस्ट कोना कट जाए ना तो ऐसे लोगों के सबसे पहले तो क्या है कि सरकार से संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। ईस्ट में हरे पौधे रखिए, इंडोर प्लांट रखिए, ईस्ट में हरे रंग के पर्दे लगा दीजिए ना, इससे ईस्ट बहुत चार्ज अप हो जाएगा। यानी कि अगर ये दोनों ग्रह आपके कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से साइड इफेक्ट मिलेगा। आज जितने पैसे कमा रहे हो ना, मेरा आपको दावा है उससे 100x 100 गुना ज्यादा पैसे आप तुरंत कमाना शुरू हो जाओगे। यानी साउथ ईस्ट में एक अच्छी सी बढ़िया फोटो लगाते हैं आप। जी हाँ, कमाल हो जाएगा। क्योंकि जिनके मंगल खराब होते हैं ना, उनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी जो है वो सूट नहीं करती है। कौन सा एंट्रेंस गेट सबसे ज्यादा पैसा देता है? ऐसे घर की स्त्रियां बीमार लगातार रहना शुरू हो जाएंगी। स्त्रियां बीमार नहीं रहेंगी तो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। करिए, यानी जहां अग्नि जल रही है ना, उसके नीचे भी सफाई हमेशा रहे। और कैंफर होता है ना, जिसको हम भीमसेनी कपूर बोलते हैं, उसको चूल्हे पे रख के रोज रात को जला के फिर सोइए। अगर मैं आज आप लोगों से ये कहूं कि आज का एपिसोड आपको ये बताएगा कि आपके घर में जहां आप रह रहे हैं वहां पर आप पैसों की मशीन लगा सकते हैं, हम उस दिशा के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। जो दिशा आपको मतलब ताबड़तोड़ पैसे देने वाली है, ताबड़तोड़, समझ रहे हैं आप? अब कुछ लोग बोलेंगे अरे ठीक है, लोग तो ऐसी बातें कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग तो समझना चाहेंगे क्योंकि वाकई में वास्तु ये कर सकता है, ऐसा होता है। तो आइए क्यों ना जान ले कि वो दिशा कौन सी है। हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर योगेश शर्मा जी। सर थैंक यू। नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू इतना जबरदस्त टॉपिक देने के लिए, और थैंक यू लोगों को ये बताने के लिए कि वास्तु भी वो ताकत रखता है कि पैसों की बरसात अगर मैं कहूं छप्पड़ फाड़ के हो जाएगी तो गलत तो नहीं होगा। जी बिल्कुल, छप्पर फाड़ के से अगली भी कोई संज्ञा है तो हम वो भी दे सकते हैं। बरसात तो होगी अगर इस राज को समझ लिया जाए जो मैं आज आपको बताना चाह रहा हूं। राज जानना है, मतलब राज शब्द सर ने जोड़ दिया, मतलब कुछ ना कुछ बहुत जबरदस्त होने वाला है। जी बिल्कुल। तो अगर मैं ठीक हूं सर, क्योंकि थोड़े बहुत शो आपके साथ मैंने किए हैं, तो इतना तो मैंने जान लिया है कि ये जो हमारे कुबेर देवता है ये हमें धन देते हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि वास्तु की आप किस दिशा को मानते हैं कि ये पैसा देती है? देखिए, पैसा देना, पैसा हमारे अकाउंट में आ गया, हमारी तिजोरी में पैसा आके लैंड कर गया, वो तो एंड रिजल्ट है। पैसा आएगा किसी एक प्रोसेस से, बिना प्रोसेस के पैसा नहीं आता है। आपको धन वर्षा करनी है तो कोई हम जादू टोना थोड़े कर रहे हैं कि ये फलानी चीज की और धन की वर्षा होनी शुरू हो गई। हमें प्रोसेस पे चलना है, प्रोसेस पे। प्रोसेस को समझ लेंगे तो डेफिनेटली आज जितने पैसे कमा रहे हो ना, मेरा आपको दावा है उससे 100x 100 गुना ज्यादा पैसे आप तुरंत कमाना शुरू हो जाओगे। और इसमें कुछ मतलब कह लीजिए कि महीने साल ही लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं, इस लेवल तक पहुंचते हुए। करना क्या है आपको, पहले तो अपने घर के अंदर की खामियां ढूंढिए। आपके प्रोसेस में कहां पे कमी आ रही है वो आपके घर का वास्तु बताएगा। जैसे कि अभी मैं 8 दिशाओं की बात करूं तो अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट कोना ये खराब होगा ना, नॉर्थ ईस्ट खराब कैसे होता है? नॉर्थ ईस्ट जल की दिशा है। नॉर्थ ईस्ट जब भी खराब होगा तो यहां पे या तो रसोई की आग होगी, या पिंक या ऑरेंज या रेड कलर होगा। वो मैट के द्वारा हो सकता है, वो जैसे लोग घर में मंदिर बना लेते हैं, मंदिर को एकदम लाल लाल सा कर देते हैं, वैसा हो सकता है। या नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है, यानी डिस्पोजल की एक्टिविटी। या नॉर्थ ईस्ट एकदम से हवा का आदान प्रदान वहां पे बंद हो सकता है। इन सभी केसेस में नॉर्थ ईस्ट डेड हो जाएगा। अब ऐसे इंसान के दिमाग में क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं रहेगी। देखिए, पैसा कमाना है ना तो इंसान को सबसे पहले क्लियर होना होगा। हम जो कर रहे हैं वही करते रहेंगे, लेकिन हमें चाहिए आज से 100 गुना ज्यादा, वो कैसे चलेगा? अगर आपको 100 गुना ज्यादा चाहिए तो अपने काम में 100 गुना ज्यादा रिफाइनमेंट भी तो लेके आनी है आपने। आपको दुनिया में महंगा तो बनना है। महंगा बनने के लिए एक सोच चाहिए, एक विजन चाहिए। विजन वर्ड को मार्क कर लीजिए। जितने विजनरी हुए हैं ना, उनके सभी के घर में जाने अनजाने में नॉर्थ ईस्ट एरिया बड़ा चार्ज्ड अप रहा है। तो नॉर्थ ईस्ट में ये शर्तें पूरी करिए। वहां पे जगह जो है हल्की फुल्की होनी चाहिए, वहां पे हवादार होनी चाहिए, वहां पे टॉयलेट या किचन नहीं होनी चाहिए, लाल रंग नहीं होना चाहिए।
वहां पे आप पीतल के लोटे में जल भर के, स्पेशली पवित्र जल कोई भी भर के रखिए, ब्रास के लॉयन रखिए, एकदम से आपके थॉट्स में वो वाली क्लैरिटी आनी शुरू हो जाएगी जो आपको बाकियों से एकदम से कोसों कदम आगे ले जाएगी। अब नॉर्थ ईस्ट के साथ ही एक दिशा होती है नॉर्थ। नॉर्थ दिशा का अच्छा होना ये एंश्योर करता है कि आपके जीवन में पैसा कमाने के मौके, मौके के बाद मौके, मौके के बाद मौके आते ही रहे। एक रास्ता अगर बंद हो जाता है किसी कारण से तो 10 नए रास्ते खुल जाएं। ये आपके घर का उत्तर यानी नॉर्थ बताता है। अब नॉर्थ कैसे खराब होता है? नॉर्थ खराब होगा अगर आपने वहां पे स्टोरेज दे दी, आपने वहां पे कितना ही अनऑर्गेनाइज सामान रख दिया, आपने वहां पे बेडरूम अगर रखा हुआ है तो उसमें बॉक्स दीवान रखे हुए हैं जिसके अंदर बॉक्स बेड के अंदर सामान ठूस ठूस के अलमारियों में भी भर के रखा हुआ है, या घर की छत में नॉर्थ का जो एरिया है वहां पे आपने कितना सारा स्टोर रूम बना दिया, पिछला पेंट का बचा हुआ सामान रख दिया, टाइलें रख दी, ईंटें रख दी कि शायद कभी काम आ जाएंगी। अब इससे क्या है, आपको मिलने वाले मौके श्रिंक हो रहे हैं। जहां बाकियों को 10 मौके मिलेंगे आपको 1 मौका मिलेगा। फिर आपको शिकायत करना ही नहीं बनता है कि मुझे तो मौके नहीं मिले, एक बार मिला होता ना तो मैं कुछ का कुछ कर जाता। अब एक दिशा है ईस्ट, पूर्व, जिधर से सूर्य उगते हैं। अब ये दिशा अगर अच्छी होगी ना, इस दिशा का ऊर्जित होना, इस दिशा का पूरा एनर्जाइज होना आपको दुनिया से जोड़ता है, आपको लोगों से जोड़ता है। ईस्ट दिशा अगर आपके घर की अच्छी होगी ना, नॉर्मली आज का जो अपार्टमेंट सिस्टम है ना उसमें पूरी तरह से स्क्वायर या रेक्टेंगल प्लॉट नहीं होते हैं, इस तरह से करके चीजें कटे हुए कोनों वाले प्लॉट होते हैं, मल्टी एंगल प्लॉट होते हैं। उसमें अगर ईस्ट कोना कट जाए ना तो ऐसे लोगों के सबसे पहले तो क्या है कि सरकार से संबंध बिगड़ने शुरू हो जाते हैं। जिनका ईस्ट कट जाए, ईस्ट कट जाए, पेनल्टीज लगनी शुरू हो जाती हैं, सरकार से नोटिस आने शुरू हो जाते हैं, या फिर लोगों के साथ संबंध खराब होने शुरू हो जाते हैं। किसी के पास कोई किटी ग्रुप डाला हुआ था, वो पैसे लेके भाग गया, किसी को कुछ पैसे दिए थे वो पैसे ही मर गए, पेमेंट्स फंस गई, या लोगों के साथ ऐसी कुछ ना कुछ गलतफहमियां हो गई जिसकी वजह से काम कारोबार में नुकसान होने शुरू हो गए, बिना बात के लोग झगड़ना शुरू हो गए। तो ये सारी की सारी चीजें आपके ईस्ट गवर्न करते हैं। ईस्ट में हरे पौधे रखिए, इंडोर प्लांट रखिए, ईस्ट में हरे रंग के पर्दे लगा दीजिए ना, इससे ईस्ट बहुत चार्ज अप हो जाएगा। हो सके तो ईस्ट में राइजिंग सन की फोटो लगाइए, नहीं तो ब्रास के कोई सूरज लाके 6 इंच या 8 इंच डायमीटर के उसको ईस्ट वॉल में अंदर की तरफ लगाइए। फिर देखिए कि आपकी ईस्ट कितनी चार्ज अप होती है और लोगों के द्वारा धन आएगा। देखिए धन तो वैसे भी जगत के थ्रू ही आता है ना, धन वैसे भी लोगों के थ्रू ही आएगा। तो इससे क्या होगा कि ऐसा धन आएगा जो कि लोग आपकी सेवाओं के बदले में देंगे। अब ईस्ट के बाद दिशा आती है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट दिशा जो होती है वो इंश्योर करती है कि आपके जीवन में धन का फ्लो पूरा बना रहे। साउथ ईस्ट दिशा खराब होगी ना, ऐसे लोगों को सुबह चेक कैसे पास करवाना है उसका आइडिया नहीं होता, कल उसके पैसे पकड़े थे आज उसको देने कैसे उसका पता नहीं होता। इनको बाजार में रियलाइजेबल पैसे आते हुए बड़े दिख रहे होते हैं लेकिन हाथ में कोई पैसा नहीं होता इनके पास प्रॉपर्टीज कई बार बड़ी होती हैं लेकिन हाथ में खर्चने के लिए पैसा नहीं होता। या ऐसे लोग रोजमर्रा के खर्चों में इतने उलझ जाते हैं कि इन्हें आने वाले कल का सोच ही नहीं पाते। तो इनको क्या करना चाहिए? तभी तो कहा जाता है कि ये अग्नि की दिशा है, इनको अपने घर की अग्नि को सही रखना चाहिए। खैर अग्नि वाले एलिमेंट पे मैं बाद में आऊंगा। साउथ ईस्ट में किसी ना किसी तरह से मैरून कलर के कर्टन लगा दो, या साउथ ईस्ट में अपनी कोई ऐसी फोटो लगाओ जिसमें आप शादी ब्याह के लिए तैयार होकर खड़े हो, बड़े अच्छे पोज में खड़े हो। आपकी कोई भी स्मार्ट फोटो वहां पे लगेगी ना, आपके सबकॉन्शियस को, आपके घर की ऊर्जा को ये मैसेज जाएगा कि आपके जीवन में पैसे के फ्लो को सुनिश्चित करना है। यानी साउथ ईस्ट में एक अच्छी सी बढ़िया फोटो लगाते हैं आप। जी हाँ, कमाल हो जाएगा वो। एक बात बताइए सर, आपने ये भी बता दिया कि नॉर्थ ईस्ट को व्यवस्थित रखना है, ईस्ट को रखना है, साउथ ईस्ट को रखना है। अब मैं यहाँ पर पैसों की क्योंकि बात आ रही है, तो कौन सा एंट्रेंस गेट सबसे ज्यादा पैसा देता है? चारों एंट्रेंस गेट जो हैं वो पैसा देते हैं, लेकिन अपनी अपनी तरह का पैसा देते हैं। जो नॉर्थ की एंट्रेंस होगी वो नॉर्थ के एलिमेंट को एक्टिवेट करेगी। आपको पैसा मिलेगा जीवन में अलग अलग तरह के काम करने से, आपको मल्टीटास्किंग करने से पैसा मिलेगा, और आपको पैसा मिलेगा लगातार अपने आप को पब्लिकली विजिबल करने से। लेकिन यही गेट अगर आपका पूर्व की तरफ होगा तो फिर आपको पैसा मिलेगा अपनी सेवाओं को बेचने से। फिर आपको किसी एक फील्ड में एक्सपर्ट बन के उसको अपने आप को खुद को महंगा करने से पैसा मिलेगा। जितना खुद को महंगा करते जाओगे, जितना खुद को इररिप्लेसेबल करते जाओगे कि आपके रिप्लेसमेंट ही ना किसी को मिले,
तो ईस्ट दिशा पैसा देती है। अगर किसी का गेट साउथ में है और उसकी कुंडली में मंगल भी अच्छे हैं, क्योंकि जिनके मंगल खराब होते हैं ना, उनको साउथ फेसिंग प्रॉपर्टी जो है वो सूट नहीं करती है। अच्छा। तो उन लोगों को पैसा जो है वो आएगा कि अपने काम में इतना नाम बना लिया, अपना ब्रांड इतना बना लिया कि अब वो ब्रांड ही इनको पैसा कमा के देगा। एक बार विश्वास लोगों के मन में बन गया, अब उस विश्वास को पैसे में कन्वर्ट आप करते चले जाओ। हाँ, किसी का भरोसा मत तोड़ो। जितना भरोसा बनाते जाओगे अपनी क्वालिटी से, उतना साउथ की एंट्रेंस आपको धन देती चली जाएगी। और जो वेस्ट की एंट्रेंस है जी। ये आपको पैसा देगी चतुराई से, किसी का कपट करने से नहीं। बिल्कुल आप जो कर रहे हैं उसमें पैसे के मामले में बिल्कुल कोरे बने रहें, अपने सेवाओं के बदले में पैसा मांगने से झिझके मत, और पैसे के मामले में पूरे व्यवहारिक रहें, तो फिर वेस्ट की दिशा कमाल कर देती है। अच्छा सर, देखिए पैसा ठीक है, आपने शुरुआत में एक लाइन बोली थी कि पैसा आ रहा है, पैसा टिक रहा है, लेकिन पैसा रुक कितना रहा है ये भी मायने रखता है। अक्सर हम घरों में देखते हैं ना, पैसा आ रहा है, फ्लो है, लेकिन वो आउटफ्लो भी बहुत ज्यादा है। बीमारी के रूप में, घर में बच्चा बीमार है या फिर कोई फीमेल है, उसको ही लगातार कोई ना कोई बीमारी है, टेस्ट हो रहे हैं, डॉक्टर कह रहे हैं भाई पता नहीं चल रहा है रोग क्या है। तो ये जो पैसा अननेसेसरी खर्च हो रहा है, ये किस कारण है? ये अगर इसका वास्तु में जवाब ढूंढना है तो फिर से साउथ ईस्ट में ही जाना पड़ेगा। अगर घर के साउथ ईस्ट अग्नि की दिशा है, अग्नि इंश्योर करती है आपके घर में आरोग्य बना रहे, और अग्नि जब कमजोर हो जाएगी सबसे पहले घर की स्त्रियों को हिट करेगी। ऐसे घर की स्त्रियां बीमार लगातार रहना शुरू हो जाएंगी। स्त्रियां बीमार नहीं रहेंगी तो आपस में लड़ना शुरू हो जाएंगी। तो घर में सबसे पहले तो साउथ ईस्ट को चेक करिए। साउथ ईस्ट में अगर आपने ओवरहेड वाटर टैंक दे दिया, साउथ ईस्ट में अगर आपने ब्लू कलर के कर्टन लगा दिए या दीवारों पे ब्लू कलर दे दिया, या ब्लू कलर के कोई बड़े लाउड से शोपीस भी रख दिए, तो साउथ ईस्ट का एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। अगर नक्शे में भी साउथ ईस्ट एरिया कटा हुआ है ना, तो भी यही रिजल्ट देखने को मिलेगा कि जिसमें रोगों के द्वारा घर के अंदर पैसे का हवास होगा, पैसे का खर्चा होगा, और इसके अलावा घर का जो अग्नि स्थान है जिसको रसोई बोलते हैं, वो अगर खराब होगा, सपोज करिए कि घर का अग्नि स्थान नॉर्थ में चला गया, यानी कि वाटर के जोन में चला गया, अब ये जो अग्नि स्थान है ये काफी सारी बीमारियों पे पैसे खर्च करवाएगा। घर के अंदर जो इम्यूनिटी है ना वो वीक होनी शुरू हो जाएगी। चेंजिंग सीजन में सभी बीमार हो जाएंगे। एक बार वायरल आ गया, बारी बारी से सभी बीमार हो गए। घर के किसी एक मेंबर को ऐसी बीमारी लग गई जो लॉन्ग टर्म बीमारी कहलाएगी। एक बंदा ठीक होता है, दूसरा बीमार हो जाता है, दूसरा ठीक होता है, पहला वापस बीमार हो जाता है। दवाइयां मानो कि घर में एक डिस्पेंसरी सी बन के रह जाती है, जनरल वार्ड सा लगना शुरू हो जाता है। घर के अंदर आते ही एनर्जी जो है लगातार नेगेटिविटी की लगनी शुरू हो जाती है। ये होता है जब नॉर्थ और साउथ ईस्ट दोनों दिशाएं कमजोर हो तो। और इनको हम ग्रहों से अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि नॉर्थ और जो साउथ ईस्ट है, तो साउथ ईस्ट को कौन सा ग्रह इंडिकेट करता है? साउथ ईस्ट में से दो ग्रह जुड़े हुए हैं। साउथ ईस्ट क्योंकि अग्नि की दिशा, इसलिए मंगल नेचुरली इससे जुड़े हुए हैं और शुक्र साउथ ईस्ट से जुड़े हुए हैं। यानी कि अगर ये दोनों ग्रह आपके कमजोर हैं तो कहीं ना कहीं आपको साइड इफेक्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत तेजी से साइड इफेक्ट मिलेगा। साउथ ईस्ट का साइड इफेक्ट सबसे ज्यादा तेजी से मिलता है, और ये काफी ज्यादा कह लीजिए कि इंसान के जेब को खाली कर देता है। अब सर ये जो रोग हैं, हाँ जी, बीमारियां जो हैं, जो पैसा हमारा फालतू का जा रहा है, इसको रोके कैसे? इसको रोकने के लिए ना साउथ ईस्ट में 0 वॉट का लाल बल्ब जरूर जलाइए, और साउथ ईस्ट में जितना ज्यादा हो सके आपको पानी के एलिमेंट को दूर रखना है, यानी नीला रंग, वाटर, इन चीजों को दूर रखना है। साउथ ईस्ट में हो सके तो मिरर भी ना लगाइए। इससे क्या होगा कि साउथ ईस्ट बैलेंस होगा। और घर की किचन को साफ सुथरा रखिए, स्पेशली रोज या हफ्ते में 1-2 बार चूल्हे के नीचे भी सफाई करिए, यानी जहां अग्नि जल रही है ना उसके नीचे भी सफाई हमेशा रहे। और कैंफर होता है ना जिसको हम भीमसेनी कपूर बोलते हैं, उसको चूल्हे पे रख के रोज रात को जला के फिर सोइए। केवल इतना भर करना इंश्योर कर देता है कि उस घर में पैसे का फ्लो भी अच्छा रहे और उस घर के अंदर आरोग्य भी रहे, यानी रोगों का भी नाश हो। अगर मैं आपसे ये कहूँ, ये पूछूं कि क्या बिना सोचे समझे कोई साउथ ईस्ट में कोई भी व्यक्ति लाल बल्ब जला दे तो क्या ठीक है सबके लिए? देखिए, बिना सोचे समझे तो मैं कभी कोई भी चीज सुजेस्ट नहीं करूंगा। ये एक जेनेरिक रेमेडी है। उसमें बर्थ चार्ट को जरूर देखिए। बर्थ चार्ट में अगर 12वें भाव में केतु हैं तो फिर मैं कहूंगा कि बल्ब जलाने की जगह पे केवल और केवल उस जगह को आप साफ सुथरा रखिए, वहां पे वाटर एलिमेंट को अवॉइड करिए। लेकिन अगर 12वें भाव में केतु नहीं है तो फिर आप बिना शक के वहां पे लाल बल्ब चलाइए। साउथ ईस्ट दिशा आपको फल देगी ही देगी। सर, यहाँ पर हमने रोगों की बात कर ली, जो पैसा वेस्ट होता है जिसकी वजह से। अब
कुछ जगहों पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि इंसान ने पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में, इंसान ने पैसा किसी को उधार दे दिया, उम्मीद है कि जी आ जाएगा, लेकिन वो पैसा गया डूब। अब क्या जी? तो अब ये मुझे बताओ, ये किस दिशा, क्या ध्यान रखें? यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट दिशा, जिसको वायु कोण बोला जाता है, यानी उत्तर पश्चिम दिशा, इसका ध्यान रखना है। इस दिशा का खराब होना, आपके धन को रेत की तरह आप धन हाथ से निकलता हुआ देखोगे और कुछ कर नहीं पाओगे। इस दिशा को सही रखना है ना, तो इस दिशा में आप किसी पॉट में मिट्टी भर के रख दीजिए, उसमें कोई पौधा मत लगाइए। दूसरा, इसी एरिया में आपको क्या करना है कि भगवान विष्णु की अगर संभव हो तो कोई मूर्ति या फोटो रख दीजिए। अगर वहां पे मंदिर है तो ठीक है, नहीं तो वैसे ऐसे शो पीस भी रख दीजिए। और तीसरे, इसी एरिया में एक खुशबू वाला डिफ्यूजर जो होता है, रूम फ्रेशनर, ये रखिए। ये 3 चीजें आप चाहे एस्थेटिकली कहीं पे भी अरेंज करके रख दीजिए, क्योंकि देखने में ऐसा ना लगे कि जबरदस्ती कोई उपाय ही कर रखा है। नॉर्थ वेस्ट काफी, देखिए ये 11 से 22 डिग्री तक ये एरिया फैला होता है, तो काफी जगहें आपको मिल जाएंगी ये सामान रखने के लिए। केवल इतना भर करिए। और स्पेशली वास्तुशास्त्र कहता है कि ये जो एरिया है, ये आपको अब लोगों से जो सहयोग मिलेगा, आपके दिए गए पैसे वापस मिलेंगे, आपके एफर्ट्स का रिवार्ड मिलेगा, ये सारी एनर्जी नॉर्थ वेस्ट से कंट्रोल होती है। तो अगर आपके घर में हो सके जनरेटर अगर आप रखते हैं तो जनरेटर आप नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। इन्वर्टर अगर आप अपने घर में रखते हैं, बैटरी इन्वर्टर, हो सके वो नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए। और कुछ नहीं है ना, मिट्टी की एक गुल्लक ही नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए, उसमें बीच बीच में कॉइन डालते रहिए। गुल्लक की रेमेडी तो ये मैजिक रेमेडी है, आप एक बार करके देखिए, फिर देखिए कि रुका हुआ धन भी आएगा, कहीं धन फंसेगा भी नहीं, और आपकी अर्निंग कैपेसिटी भी डे बाय डे बढ़ती ही चली जाएगी। नॉर्थ वेस्ट में अगर किचन है तो भी वहां पे गुल्लक रख दो। हाँ, किचन है तो भी गुल्लक रखो और उसमें बीच बीच में कॉइन वगैरह, पैसे वगैरह डालते रहो। तो भाई ये तो बड़ी जबरदस्त रेमेडी सर ने दे दी है कि सब लोग जब अपनी गुल्लक ना जो इधर उधर रखी हो ना, उसको उठा के कंपास से चेक करो और देखो नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, और उस गुल्लक को वहां पे रखनी शुरू करो। क्योंकि वास्तुशास्त्र में क्या है, ये टोटके नहीं है। जो सामान कहीं पे भी बड़ा होता है ना, वो हमारे मनस से, हमारे सबकॉन्शियस से कनेक्ट करता है, और जो चीज सबकॉन्शियस मान लेता है ना, वो चीज आपके जीवन में घटित होनी शुरू हो जाती है। लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यही चीजें बोलता है। और ये चीजें जो हैं आजमाई हुई चीजें हैं, इनको करके देखिए, सच्चे मन से करिए, श्रद्धा से करिए, रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। लेकिन इसका मतलब ये मत लीजिएगा कि हमने गुल्लक रख दिया अब अपने आप पैसे आने शुरू हो जाएंगे, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। अपने आप कुछ नहीं होता, रिजल्ट आपके एफर्ट ही देंगे, लेकिन आपके एफर्ट को सपोर्ट करने के लिए जो आसपास एनर्जी सिस्टम चाहिए वो ये रेमेडीज देंगे। सर यहाँ पे जब हम धन की बात कर रहे हैं ना, आपने नॉर्थ की, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की बात कर ली, लेकिन अगर हम ओवरऑल कैलकुलेट करके देखें तो जो भी हमारी इंडिया की बात करते हैं, या मान लीजिए हम दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो दिल्ली में जो साउथ का जो एरिया, जिसको हम साउथ दिल्ली के नाम से जानते हैं, वो सबसे ज्यादा पैसों वाला इलाका माना जाता है। इंडिया की बात कर लें तो भी वहां का साउथ पढ़ाई के मामले में, पैसों के मामले में बहुत रिच माना जाता है। तो यहाँ साउथ को दिशा को कैसे? नहीं, मैं बताता हूँ। वो आज की डेट में ना एक ट्रेंड बन गया है साउथ को ग्लोरीफाई करना, जो कि वास्तु के अनुसार ठीक नहीं है। अब शहरों का साउथ, जब शहर की कोई पेरिफेरी डिसाइडेड ही नहीं है, एक चार दीवारी नहीं है, तो उस शहर का वास्तु आप साउथ के हिसाब से कर नहीं सकते। सबसे पहली बात तो यह है कि ऐसे मिथ्स को जब बार बार डिस्कस करते हैं ना, तो वो रूल बन के एक बार हमारे मन में बैठ जाती हैं। वो एक को फैक्टर है कि कलकत्ता का साउथ, दिल्ली का साउथ, मुंबई का साउथ, ये बड़े अच्छे बसे हुए हैं। अब इंडिया के साउथ की बात करें तो इंडिया के साउथ से कहीं रिच इंडिया का वेस्ट है, कहीं कहीं रिच महाराष्ट्र और गुजरात, ये साउथ से कई गुना ज्यादा रिच स्टेट्स हैं। तो इस हिसाब से तो वेस्ट जो है वो सबसे ज्यादा प्रोमिनेंट है। अब अगर अमेरिकन कॉन्टिनेंट की बात करें तो साउथ अमेरिका से नॉर्थ अमेरिका कहीं ज्यादा रिच है। तो इस तरह से ये थ्योरी जो है बड़ी जगह पे गलत हो जाती है। ऐसे ही केवल डिस्कस करने के लिए हम साउथ को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। हर दिशा की अपनी वैल्यू है। जो दिशा बैलेंस हो जाएगी वो रिजल्ट देगी, जो दिशा बैलेंस नहीं होगी उससे रिजल्ट लेके दिखा दो। कुदरती बात है कि कुछ शहरों के साउथ जो है वो एनर्जाइज्ड है, वो वहां पे लोग तरक्की कर रहे हैं। कई शहर हैं जहां पे साउथ दिशाएं जो हैं वो जूझ रही हैं। मेरे पास बहुत सैंपल्स हैं। तो आपको अगर किसी नतीजे पर पहुंचना है तो अपना सैंपल साइज बढ़ाना होगा, तभी हम किसी बात को एक एज ए प्रूवन फैक्ट बोल सकते हैं। और साथ ही साथ आप ये भी कहते हैं कि कुंडली भी होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। चलिए, तो यानी कि अगर आप कोई नक्शा लेकर आना चाहते हैं सर के पास, कोई डिजाइन कराना चाहते हैं, कोई आप एडवाइस चाहते हैं, एक्सपर्ट एडवाइस, तो साथ ही साथ आपकी कुंडली का भी होना बहुत ज्यादा जरूरी वहां पर हो जाता है। तो खैर, धन कौन सी दिशा देती है,
धन गमन के कारक कौन कौन सी दिशाएं, यानी कि धन जब हाथ से छूटने लगता है, धन जब हमारा रोगों में लगना शुरू हो जाता है, डॉक्टर्स के पास पहुंचना शुरू हो जाता है, उसको हम कैसे जो है ओवरकम कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ये आज आपको इस एपिसोड में देखने के लिए मिला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका करना चाहेंगे हम जुड़ने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी दी। थैंक यू।